अच्छा जी, अब हम क्या बात करेंगे चला आज क्लास में, सिंपलेक्स मोड। बेसिकली हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन मोड। ये हमने कल पढ़े थे कि नहीं? नो सर, निखा पड़ा। सिंपलेक्स मोड में जस्ट ये होता है कि हमारे पास पर्सन ए और पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को मैसेज जस्ट सेंड कर सकता है, वो रिस्पॉन्स गेट नहीं कर सकता। और इसी तरह पर्सन बी मैसेज को वो उस टाइम पे रिसीव ही कर सकता है, आगे रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकता। ओके, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, ये वन वे ट्रैफिक होती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रोड है, सम टाइम आपको पता है ना, अगर आप जो फ्लाईओवर है, खास तौर पे ये हमारे जो ये सैटेलाइट उनके ऊपर जो फ्लाईओवर है, वहां पे एक ही है, यहाँ तो बंदा जा सकता है तो यहाँ फिर वापस आ सकता है, ऐसे ही है ना। दो रास्ते नहीं कभी आपको मिलते, अगर आप गलती से गलत ट्रैक पे चढ़ गए तो आपको वहीं से बैक होना पड़ेगा। तो ये सिंप्लेक्स मोड वो वाली चीज है कि जहाँ पे हम जस्ट मैसेज को सेंड कर सकते हैं, आगे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ये उसने बताया भी होगा कि वन वे डायरेक्शन होती है। ओके, अच्छा, अब ये इसमें यही फंडा है और इसमें कोई खास बात नहीं है। तो वो इसकी एग्जाम्पल दे रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की एग्जाम्पल बिल्कुल जबरदस्त एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग न्यूज सुनते हैं, इस बात को समझिए ना। ये समझे कि ये टीवी है और ये आप लोग बड़े आराम से रात 9 बजे चाय और कॉफी के साथ न्यूज सुन रहे हैं। ओके, न्यूज नहीं सुनते, देखते आप ड्रामा ही है बाहर। हाँ, अब आप लोग वो लोग ये देखें, ये सेंडर है ना, इस वक्त ये क्या है जी, सेंडर। और ये आपको इंटरटेन कर रहे हैं और आप लोग इस वक्त यूजर हैं। तो ये जस्ट क्या कर सकते हैं, आपको चीजें या इंफॉर्मेशन एंटरटेन कर सकते हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं ले सकते आपका। या कैसा हुआ कि आपने कोई ड्रामा देखा हो तो आपको ऐसा सीन और आपका दिल करे मैं इसको जवाब दूं और इसको मुंह तोड़ जवाब दूं, कभी आप दे सके ना, आपको मौका मिला कभी? कभी ना मिला मौका मिला कि आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें आगे से कि ये तो मेरा पसंदीदा हीरो है, इसके साथ आपने क्या कर दी। वो सिंपलेक्स मोड है, यानी कि एक साइड की ट्रैफिक है, वो बस न्यूज आप देख सकते हैं और वो सेंड कर सकते हैं, जैसे ना आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं ना ऐसा कुछ पॉसिबल है। ये बात समझ आ गई सबको सिंपलेक्स मोड की? यस जी। इसके बाद आ जी जाए सर। हाफ डुप्लेक्स मोड। एक हाफ डुप्लेक्स मोड में ये चीज है कि इसमें जो सेंडर है वो डाटा सेंड करता है और इसी तरह जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्स बैक बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं कर सकता, एक वक्त के बाद। यानी कि जब जो सेंडर है वो सुकून इत्मीनान के साथ डाटा सेंड कर देगा, फिर जनाब ये वाला रिसीवर जो है वो अगेन रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसमें सिंपलेक्स मोड में तो ये था कि रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते, पॉसिबल। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स में है कि रिस्पॉन्स कर सकते हैं लेकिन एट ए टाइम नहीं कर सकते। एट ए टाइम का मतलब कि एट द स्पॉट टाइम, उस टाइम पे नहीं कर सकते। जब वो इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर देगा देन आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको इसकी एग्जांपल देखते हैं कि क्या कहता है जी। हाँ, अब आप लोग देखें, इसने इसमें एग्जांपल बहुत जबरदस्त दी है, इंटरनेट की एग्जांपल है जी इसमें। अब जैसे देखें, हम लोग मैं कोई चीज गूगल करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट के लिए गूगल करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं सेंडर होता हूँ और जो मेरी सर्चिंग हो रही होती है, ठीक है, वो मुझे अच्छा, उस सर्चिंग के दौरान क्या मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ? कभी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ ना, ठीक है, अब जब तक गूगल ओपन नहीं था हुआ तब तक मैं कुछ नहीं था और कर सकता, सिर्फ गूगल ही ओपन हो रहा था। अब मैं आगे रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, फर्दर नई क्वेरी चला सकता हूँ। ये शोर थोड़ा सा ही, अपनी माइक म्यूट कर दें, जब रिस्पॉन्स दें फिर इनको अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, अगेन इस बात को सुन लें कि हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि हम लोग मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट ए टाइम नहीं कर सकते। एट ए टाइम का मतलब क्या है, हम लोग जब कोई भी इंटरनेट पे क्यूरी करते हैं, what is- तो जब तक वो नया पेज सामने नहीं आ जाता तब तक हम फर्दर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते।
समझ रहे इस चीज की, ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं, इस बात से अगर नहीं समझे तो मैं मजीद भी जा सकता हूँ, बट आई होप आप समझ चुके हैं इस चीज। अब नेक्स्ट जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वो है फुल डिप्लेक्स की। ठीक है, ये सबसे कॉमन है। जैसे हम लोग ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? महानूर प्लीज अपना माइक बंद कर दो। अच्छा जी। फुल डुप्लेक्स में जैसे हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसमें क्या चीज है कि जनाबे वाला हम लोग मैसेज सेंड भी करते हैं और एट ए टाइम कोई बात हमारी टोकता पे है तो वो टोक के अपनी भी कोई बात नहीं होंगी सुना सकते। तो ये वो चीज है कि जिसमें हम डाटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं और एट दी टाइम कर सकते हैं, एट ए टाइम कर सकते हैं कि आप ड्यूरिंग रिसीविंग आप अपना वो क्या कहते हैं लुत्फ तुल सकते हैं। तो इसमें फुल डुप्लेक्स में ये ऑप्शन मौजूद है कि जैसे ही कोई रिसीवर आपकी इन्फॉर्मेशन सुना रहा है, आप बीच उसके बोल के उसको टोक के भी अपनी कोई इनपुट दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं एट ए टाइम। जैसे हम फोन कॉल सुनते हैं ना, तो जब मर्जी हम बोल सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। वो सेंडर अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग बीच में ही बोल सकते हैं। तो जबकि हाफ डुप्लेक्स में ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता। जब सेंडर बात कंप्लीट करेगा देन हम उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ गया जी? जी सर। अच्छा जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे टू टाइप्स की डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास, पैरेलल एंड सीरियल। अच्छा, पैरेलल आपने वैसे भी ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये लफ्ज बड़े सुने हुए हैं। पैरेलल का भला क्या मतलब होता है बताएं? पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ना समझ लें कि घर है एक, ओके, और इस घर में ये भी एक स्टोरी है और इसके पैरेलल भी एक नीचे फ्लोर है और ये मेरी बेसमेंट है। तो ये बात समझ आ रही है? ये हम इससे हम क्या कहते हैं कि ये चीजें आपस में जो ऊपर नीचे होती है ना चीजें एक दूसरे के, वो पैरेलल में जा रही है। देखिए ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। और ये जो एक घर की मैंने एग्जांपल ली, तो इसे हम क्या कैसे कंसीडर कर सकते हैं? पैरेलल। ठीक है, कि हम ऊपर नीचे होते हैं एक दूसरे के, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? पैरेलल कह रहे हैं। पैरेलल चीज यानी कि इस तरह है। अब एक हमारे पास, आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन सीरियल की एग्जांपल है। जैसे उसमें एक डब्बा ऐसे है तो दूसरा उसके साथ होता है। एक मैं यहाँ पे अगर ट्रेन ट्रैक करो ना, देखिए ये ट्रेन का एक डब्बा है, फिर इसके साथ दूसरा डब्बा ट्रेन का, फिर इसके साथ ट्रेन का तीसरा डब्बा। ऐसी होती है ना ट्रेन, मैं गलत तो नहीं बना रहा? तो ये जी ट्रेन है, ये सर। सीरियल होती है। ट्रेन हमेशा सीरियल टाइप होती है। और जो हमारा घर क्या होता है, वहां पे क्या फर्क होता है? वो चीजें एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, इस तरह स्टोरीज बनी होती है। तो ये पैरेलल की एग्जांपल है। अब आपके सामने वो स्ट्रक्चर आ रहा है सीरियल और पैरेलल का। जी सर। अच्छा जी, एक सेकेंड। अब हम ये तो हमने वैसे फंडा समझ लिया ना कि पैरेलल और सीरियल में क्या फर्क होता है। अब नेक्स्ट हम नीचे आके समझते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है और सीरियल ट्रांसमिशन होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन बेसिकली पता है क्या होता है? वॉल्यूम बंद किया। हाँ जी, वापस आते हैं तो अब हमारे पास क्या होता है बेसिकली डाटा जो है ना, आपको पता है हमारे पास जो डाटा होता है वो बिट या बाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिलहाल हम कंसीडर करते हैं हमारे पास डाटा क्या है जी, बिट्स की फॉर्म में होता है डाटा। बिट की फॉर्म में डाटा से क्या मुराद है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे मैंने किसी को मैसेज करना होता है जी गुड मॉर्निंग, ओके,
अब ये गुड मॉर्निंग ये जो मैसेज ट्रेवल करता है ये बिट की फॉर्म में करता है। अब जी का कोई बाइनरी कोड होगा, ओ का बाइनरी कोड होगा, फिर फर्दर वो बिट की फॉर्म में आएंगे। सो उस तरह हमारा जो डाटा है वो जो है ना थ्रू वायर्ड या थ्रू सैटेलाइट ट्रेवल करता है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि देखें जैसे ये गुड मॉर्निंग आप समझ लें कि ये कुछ इस तरह की बीट्स हैं। ओके, इस तरह की कुछ बिट्स हैं जिनमें गुड मॉर्निंग आया। देन ये बिट्स क्या करेंगे जी, ट्रेवल करेंगे आपके रिसीवर को। अब इसमें क्या होता है, ये फिलहाल आपको अब पैरेलल में क्या होगा कि हम इस तरह ना इनकी तरतीब लगा देंगे, एक बिट के नीचे दूसरी बिट इस तरह, और ये अलग अलग वायर के थ्रू ट्रेवल करेगी। मतलब ये बिट इस वायर से ट्रेवल कर रही है, ये बिट इस वायर से ट्रेवल कर रही है, ये इस वायर से और ये इस वायर से। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल। पैरेलल का एक और मतलब भी होता है कि एट ए टाइम आप दो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल, अगर मैं कहूँ ना कि मुझसे जो पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं पैरेलल वर्किंग करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल वर्किंग से क्या मुराद है, एट ए टाइम मैं फेसबुक भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और एट ए टाइम मैं किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहा हूँ, तो मैं पैरेलल काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट ए टाइम हम देखते हैं जी टीवी, और एट ए टाइम हम मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो सेम टाइम पे मैं टीवी भी देख रहा हूँ और सेम टाइम पे मैं साथ चैट भी कर रहा हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमने तीन तीन लोगों के साथ चैट कर रहे होते हैं एक टाइम पे, एक वक्त में हमने तीन तीन लोगों को रिस्पॉन्स करना होता है, तो वो भी पैरेलल हमारी चैटिंग हो रही होती है। तो एक टाइम पे अगर एक से ज्यादा काम हो तो वो पैरेलल वर्किंग, पैरेलल चीजें आ रही है। तो मैं ये जो सारे मेरे पास बिट्स थे ना, जो सिग्नल थे, इनको मैं एट ए टाइम ट्रेवल करवा रहा हूँ थ्रू वायर्ड या थ्रू वायरलेस, ठीक है। तो इस फंडे को हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है। क्या हो रही है जी, पैरेलल पैरेलल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। ये होपफुली आपको चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की तरफ। अच्छा ठीक है। अब सीरियल ट्रांसमिशन, जैसे मैंने अभी आपको वो जो है वो ट्रेन की एग्जांपल देके समझाया कि उसमें हमारे पास चीज है ना वो इस तरह ही आती है जैसे ट्रेन होती है ना, इसमें ऊपर नीचे चीजें नहीं आती, मतलब एक टाइम पे ज्यादा काम नहीं होते। इसमें क्या होता है कि ये जो सिग्नल है ना वन बाय वन, पहले ये बीट, उसके बाद ही ये बीट सेंड होगी, उसके बाद ही ये होगी, उसके बाद ही ये। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो स्लो होती है। हमेशा पैरेलल काम स्पीड तेज होती है। वो हमारा ट्रांसमिशन का काम हो या वैसे हम डेली रूटीन में काम करें, पैरेलल काम वो होते हैं कि आप एक वक्त में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो पैरेलल चीज होती है। तो उसमें एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा रहती है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या है कि पहले जीरो फिर वन, जैसे कितार वाइज चीजें चलती हैं, तो वो फिर आपको पता है कि इसमें चीजें बड़ी स्लो डाउन हो रहती हैं। एक मीडिया हमारे पास और उसमें से हम चीजों को लेके जा रहे हैं। तो दोनों में ये बेसिक फर्क है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, दोनों में भला क्या फर्क है। अच्छा एक सेकेंड, एसिंक्रोनस को पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंट जो है ना वो आप समझ लें कि हम टाइप्स और टेक्निक्स, डिफरेंट चीजों को ना समझ रहे हैं कि किस तरह जो डाटा है वो कम्युनिकेट करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यही हमारा चैप्टर चल रहा है। अच्छा अब आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास से जब हम मैसेज ट्रेवल करते हैं, अगेन मैं वही एग्जांपल लेता हूँ गुड मॉर्निंग की, ठीक है। आप भी कहते हो कि इसके अलावा भी कुछ होता है। अच्छा अब गुड मॉर्निंग में करेक्टर कितने हैं जी, करेक्टर है, ओ भी एक करेक्टर है कि नहीं। इसी तरह ये भी करेक्टर है, फिर डी एक करेक्टर है। तो ये करेक्टर है हमारे पास डिफरेंट। गुड मॉर्निंग में कितने, गुड में कितने करेक्टर आ जाते हैं जी, फोर करेक्टर आ जाते हैं, और ये करेक्टर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, और डिफरेंट वर्ड मिलके एक सेंटेंस पे एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा अब वो कह रहा है कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो ट्रांसमिट होता है करेक्टर बाय करेक्टर, ठीक। और करेक्टर आपको समझ आ चुका है वो क्या होता है, कि मतलब करेक्टर बाय करेक्टर, पहले जी फिर ओ, उसके बाद अगेन ओ फिर डी, इस तरह हमारा जो डाटा है वो ट्रेवल होता है। एक बात, तब वो कहता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज नॉट, मतलब टाइम इंटरवल का क्या मतलब है कि टाइम इंटरवल में क्या है कि जी ने ट्रेवल होने में कितना टाइम लिया, फिर ओ ट्रेवल होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वो कहता है जरूरी नहीं कि दोनों का जो टाइम है वो सेम लगे। ओके, मुमकिन है कि जी ज्यादा टाइम ले ट्रेवल होने में, और उसके बाद जो ओ की बारी आती है वो उससे भी ज्यादा टाइम ले, और मुमकिन है वो कम टाइम ले। तो टाइम इंटरवल मीन
कि जो दो आपस में करेक्टर है जो ट्रेवल कर रहे हैं वन बाय वन, उनका आपस में टाइम डिफरेंस भी हो सकता है। गो के दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। डिस्टेंस, जारी बात है, आपने गुड मॉर्निंग भेजा तो एक बंदे को भेजा ना, तो वो गुड मॉर्निंग मैसेज फर्दर करेक्टर बाय करेक्टर सेंड किया जा रहा है। तो रिसीवर तो एक ही है इन सब का, बट फिर भी वो कह रहा है कि जो टाइम है वो मुमकिन है सेम ना हो, वो अलग भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इरेगुलर इंटरवल वही बात है ना, इरेगुलर इंटरवल, पहले जी हुआ फिर ओ, उसके बाद फिर डी हो सकता है, मतलब रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलरिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट नुकसान लेस एफिशिएंट है, कि ये चीज एफिशिएंट नहीं है और ये फास्ट भी नहीं है, मतलब स्लो भी है। अच्छा, एफिशिएंट और स्लो ये चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें एक तो देखे ना, गुड मॉर्निंग मैसेज मेरा एक ही है। ओके, पहले जी ट्रैवल हो रहा है, फिर ओ हो रहा है, फिर ओ हो रहा है, और नई बात कि इनका जो टाइम है वो भी अलग अलग होगा। फिर ये आपस में रेगुलर भी नहीं, इरेगुलरिटी है इसमें। तो इस तरह ये जो फंडा, ये वैसे भी बड़ा एक अजीब सा लग रहा है ना, इसमें कोई मजा भी नहीं काम सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई आपने क्या बताया है। ये एसिंक्रोनस से नहीं समझ आई आपको? जी सर। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट। अच्छा, एसिंक्रोनस में बता रहा है कि देखे हमारे पास ना कोई भी मैसेज है, आप ये समझ लें, हमने एग्जांपल ली थी गुड मॉर्निंग की। यस। ठीक है, अब आपने कोई भी रिसीवर सुबह उठ के आपने उसको मैसेज कर दिया अपने दोस्त को कि अब ये मैसेज ट्रैवल पता क्या करेगा एसिंक्रोनस वाली टेक्निक में। अब यस। जी एक करेक्टर है, जी भी करेक्टर है, ओ एक अलग करेक्टर है, तो सबसे पहले जी आप समझ लेंगे जी गया, जी ने ट्रैवल किया, और जी ने कितना टाइम लगा दिया? 0.01 मिली सेकेंड टाइम लगा दिया जी ने ट्रैवल होते। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब जी यस। के बाद ओ जाएगा। ठीक है, जी गया फिर ओ। अब ओ का आप समझ लें कितने टाइम ले लिया? 0.1। ये उसने उससे ना थोड़ा सा कम टाइम ले लिया। ठीक है? अब ये वाला ओ मुमकिन है दोनों से ज्यादा टाइम ले ले। यस। तो वो क्या चीजें बता रहा है? वो कह रहा है कि इसमें जो डेटा ट्रेवल होता है वो करेक्टर बाय करेक्टर होता है, पहली बात। सेकंड, कि इन आपस में इनका जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। ये देखे ना, जी का टाइम अलग है, ओ का अलग टाइम आ रहा है। ठीक है, और फिर ये रेगुलर भी नहीं होते। मुमकिन है पहले जी गया, उसके बाद डी गया, फिर हो गया, बाद में जाके बस एडजस्ट होते हो। तो ये ना तो रेगुलर है, ना इनका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं है, और ये करेक्टर बाय करेक्टर काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो कहता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम पता कैसे ज्यादा लग रहा है? अब कुछ होते हैं ना कि जी ने भी एक जगह पे जाना था, उसने टाइम लिया कम, ओ ने भी उसी जगह पे जाना था, उसने टाइम लिया ज्यादा। ठीक यस। है, तो ये वजह है। इस इससे हम कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें ये काम हो, करेक्टर बाय करेक्टर डाटा मूव कर रहा है, और उनका आपस में जो टाइम इंटरवल है वो भी अलग है, और वो रेगुलर भी नहीं है। ठीक है, और इसका नुकसान यह है कि इसमें जो हमारी एफिशिएंसी है वो नहीं रहती। ठीक है, चीजें स्लो डाउन हो जाती है। समझ आ गई अब आपको? नेक्स्ट है हमारे पास जी सिंक्रोनस। यही हमारा ज्यादा यूज किया रहता है और यही हमारा असल चीज है। तो इसमें पहला काम, अब अगेन इसमें हम समझते हैं इसमें गुड मॉर्निंग कैसे जाता है। ये देखिए हमारा एक मैसेज है जी, गुड मॉर्निंग। एसिंक्रोनस में क्या था? जो डाटा वो ट्रैवल करता है करेक्टर बाय करेक्टर। सिंक्रोनस में क्या है कि जो डाटा है वो ट्रैवल करता है ब्लॉक की फॉर्म में। तो मुमकिन है गुड मॉर्निंग का एक ही ब्लॉक बन जाए हमारे पास, तो ये पूरा ब्लॉक ट्रैवल करेगा। अब करेक्टर बाय करेक्टर ट्रैवल नहीं करेगा, पूरा ब्लॉक ट्रैवल करेगा। और फिर अगर हमारे पास बहुत लॉन्ग मैसेज था, तो उसमें हमारे पास समझ लें कि एक बड़ा मैसेज मैंने सेंड किया तो उसके 4 ब्लॉक बन जाएंगे ना। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग का एक ब्लॉक बन गया, नीचे आगे मैं लिख देता हूँ हेलो का एक ब्लॉक है, और फिर एक तीसरा ब्लॉक बन सकता है हाउ आर यू। ओके, इस तरह हमारे पास 3 ब्लॉक बन गए। तो ब्लॉक, पहले ये ब्लॉक ट्रैवल, फिर ये, और फिर ये। और मजे की बात है, इन तीनों ब्लॉक्स का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम होगा। एसिंक्रोनस में क्या था? करेक्टर बाय करेक्टर डाटा मूव कर रहा था, और जो आपस में करेक्टर का टाइम था वो भी सेम नहीं था। सिंक्रोनस में डाटा मूव करता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, और उनका आपस में जो टाइम है वो भी सेम रहता है। तो इस तरह हमारी स्पीड भी तेज होती है और एफिशिएंसी भी रहती है चीज। तो ये बेहतर अप्रोच है एसिंक्रोनस। और इसमें वो कहता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है वो भी हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं उनके ब्लॉक बना के। ये बात समझ आती है सब? जी क्लास। अच्छा, ये यस जितनी सर। बातें मैंने की है ना सिंक्रोनस की और एसिंक्रोनस की, यही बातें इसमें यहाँ पे डिस्कस की थी। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं।
और जी यहीं तक आपने करना है, डिफरेंस बिटवीन तो कैसे